दोस्तों बिना किसी कॉपीराइट वायलेशन करके 100% ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करके भी मेरा अडोबी स्टॉक अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो गया था। तो क्या एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ था वो आपके साथ ना हो ये जानने के लिए वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए। बहुत शॉर्ट वीडियो होगा क्योंकि हमारा सब हार्ड वर्किंग पोर्टफोलियो होता है। एक एक कंटेंट हम लोग बहुत मेहनत करके अपलोड करते हैं, वो अगर बैन हो जाए तो प्रॉब्लम ये होता है कि आप अगर नया प्रोफाइल बनाते भी है तो आप वो कंटेंट नए पोर्टफोलियो में नहीं डाल पाएंगे। अडोबी क्या करता है, आपका अकाउंट तो ब्लॉक कर देंगे लेकिन वो सारा ओल्ड कंटेंट सेल होता रहेगा, मतलब उससे अडोबी स्टॉक को कमीशन मिलते रहेगा, लेकिन आपका जो पेंडिंग पे आउट है जितना भी है वो सारा अडोबी आपको नहीं देगा। तो दोनों में ही लॉस आपका है। तो आप अगर पुराना कंटेंट नए में डालेंगे तो कॉपीराइट वायलेशन हो जाएगा पिछले डुप्लीकेसी इशू में, तो आपका कंटेंट ऐड रिजेक्ट हो सकता है या फिर आपका नया अकाउंट भी बैन हो जाएगा, तो वो कोई नहीं चाहता है। तो एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ था, देखिए मेरा पहले बहुत छोटा चैनल था, अभी भी उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी पहले बहुत मुझे इंस्टाग्राम डीएम मैसेज आते थे, फेसबुक में मैसेजेस आते थे, तो फिर मैं वो सारा रिप्लाई कर पाता था। अब नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे हज़ारों मैसेजेस पेंडिंग हो गए हैं। अब मेरा लाइफ में एक छोटा बच्चा भी हो गया तो टाइम भी कम मिलता है। फिर भी मैं ओनली मेंबर्स का रिप्लाई कर देता हूँ टाइम निकाल के, जो भी है वो अलग बात है। लेकिन वैसे ही मेरे पास एक बंदे ने मुझे बोला कि सर मेरे को ये इमेज आपका पसंद है अडोबी स्टॉक में, मैं आपका ये इमेज खरीदना चाहता हूँ। मैं बोला कि ठीक है, थैंक यू फॉर अप्रोचिंग मी डायरेक्टली। तो वो बोला कि ओके सर थैंक यू। तो फिर बोला कि आई विल बी परचेजिंग इट नाउ। मैं बोला फाइन, परचेज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने जब परचेज़ किया मेरा होश उड़ गया, क्योंकि जनरली जब परचेज़ होता था तब के दिन में भी आज के दिन में भी 25 सेंट्स, 30 सेंट्स, 50 सेंट्स, $1 मैक्सिमम मिलता है, कभी कभी $2.5, वेरी रेयरली। लेकिन वो एक इमेज खरीदे थे, उनका वैल्यू मुझे जो दिख रहा था दैट वाज $12। तभी मैं बहुत खुश हो गया। मैं एक वीडियो भी बनाता कि बेस्ट हाईएस्ट सेल इन अडोबी स्टॉक टिल डेट ऐसे। तो फिर मैं उनको इमीडिएट रिप्लाई किया कि थैंक यू फॉर बाइंग, लेकिन आपने ये क्या किया कि मुझे इतना पैसा मिला। तो उन्होंने बोला कि मैं ये एक्सटेंडेड लाइसेंस खरीदा हूँ। अब एक्सटेंडेड लाइसेंस क्या है उसको लेके मैं अलग वीडियो बनाऊंगा साफ साफ भाषा में। वो एक्सटेंडेड लाइसेंस मीन्स वो बहुत जगह पे यूज़ कर पाएंगे, सिंगल कमर्शियल यूज़ नहीं, बहुत दिन यूज़ कर पाएंगे, जो भी है उससे उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है अडोबी को, और अडोबी इसीलिए कमीशन के तौर पर हम लोगों को भी ज़्यादा पैसा देता है। तो मैं बहुत खुश था। तो वो दिन चला गया, मैं उसी सेल को बार बार देखता रहा कि वैसा सेल अगर हमको और भी मिले तो बहुत अच्छा है। तो फिर उन्होंने अगले हफ्ते मुझे एक बार और मैसेज किया। एक बात इंपॉर्टेंट, तभी मैं थोड़ा 3D मॉडलिंग का वीडियोस भी बनाता था माया सॉफ्टवेयर को लेके, तो उसका भी मैं कुछ वीडियोस डालता था ट्यूटोरियल, लेकिन वो बनाने में बहुत टाइम लगता था, बहुत मॉडलिंग करना पड़ता था अलग से, फिर रेंडरिंग, उसके लिए बहुत पीसी चाहिए था, अच्छा उतना मेरे पास नहीं था, तो मैं फोटोग्राफी पे ही कंसंट्रेट कर रहा था। तो लेकिन उन्होंने बोला कि देखिए मुझे ये सारे वीडियोस भी चाहिए माया से, तो फिर आई मीन 3D मॉडल और कुछ फ़ोटो चाहिए जो मैं आपके पोर्टफोलियो से ख़रीदूंगा, लेकिन देखिए ये एक बात है कि मैं वो फ़ोटोज़ और वीडियोस आपसे डायरेक्टली परचेज़ करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे मुझको लगा कि नहीं, डायरेक्टली परचेस करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो अगर अडोबी स्टॉक से परचेस करते हैं तो स्टॉक फोटोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है कि आपका अगर एक फ़ोटो बिकता है तो वही फ़ोटो बार बार बिकने का चांस है। ये आप हो सकता है अगर आप नए कंट्रीब्यूटर है तो आप देखेंगे कि एक महीने में शायद आपका एक फ़ोटो बिका और नेक्स्ट 2 महीने में वही फ़ोटो शायद बिका, लेकिन और कोई फ़ोटो नहीं बिक रहा है, क्योंकि ये रैंकिंग होता है फ़ोटो का। फ़ोटो अगर एक बार ख़रीदा होता है तो सर्च इंजन में उसका रैंक हाई हो जाता है, मीन्स वही फ़ोटो सजेस्टेड टू अदर बायर्स भी हो, क्योंकि ऑलरेडी बिक चुका है, ठीक है ना। जो हाईएस्ट सेलिंग मॉडल है वही तो सबको अच्छा लगता है खरीदने में, जो भी है। तो फोटो एंड वीडियोस का भी सेम कंटेंट, ग्राफिक डिज़ाइन सब सेम, वेक्टर सेम ऑल सेम। तो फिर मुझे यही लगा कि नहीं, उनको अडोबी स्टॉक से ही बोलना चाहिए मुझे खरीदने के लिए, ताकि वो सारा मेरा इमेजेस का सेल रैंकिंग हाई हो जाएगा, तो अगला कंट्रीब्यूटर अगर खरीदना चाहेंगे तो वो भी वो खरीद पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं उनको बोला कि नहीं, मुझे खुद से नहीं बेचना है, मुझे अडोबी से ही, आप मुझे अडोबी से ही खरीदो। तो उन्होंने बोला कि मुझे देखिए मेरे पास इतना ही कम पैसा है। तो यही था पहला ट्रैप। देखिए मुझे उन्होंने ट्रैप किया कैसे। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास इतना कम पैसा है, तो मैं अगर आपसे डायरेक्टली ख़रीदता तो मुझे आपसे थोड़ा नेगोशिएट करता, लेकिन अडोबी से तो मुझको एक्सटेंडेड लाइसेंस के लिए ही चाहिए, मुझे इतना पैसा देके खरीदना पड़ रहा है। एक इमेज मुझे $25 चार्ज कर रहे हैं, जिनका आपको $12 मिला। अगर मैं वीडियो ख़रीदूँगा तो $100 लग जाएगा, तो फिर क्या करूँ।
तो फिर मैं बोला देखिए ये सिस्टम है तो आपको वही करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं एक चीज़ करता हूँ। तो मैं उनको ना एक्सप्लेन किया कि देखिए आप अगर ख़रीदेंगे तो मेरा एडोबी स्टॉक इमेजेस का रैंक हाई होगा, तो यही मेरा बेनिफिट है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं फिर एक डील करते हैं, अगेन सेकेंड मिस्टेक, डील, कि मैं आपका इमेज खरीदूंगा तो एंड उसमें से 50 जितना कमीशन मिलता है उसका 50% आप मुझे रीपे कर दीजिए वाया पेपैल या क्रेडिट कार्ड या जो भी है, ठीक है। तो मैं बोला कि आई डोंट नो ऐसा पॉसिबल होगा कि नहीं। तो फिर क्योंकि अगर होता भी है तो फर्स्ट मेरा पे आउट वापस आने दीजिए, क्योंकि एडोबी स्टॉक में $25 ही होता है पे आउट, ओके। तो फिर मैं बोला कि फ़ाइन, मैं पे आउट रिसीव कर लेता हूँ। जिस दिन मेरा पे आउट आ जाएगा उसके अगले दिन मैं आपको पैसा भेज दूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगा उनका मतलब डील, ठीक है ना। तो फिर अगले दिन वो मेरा 10 इमेज खरीदे और एक एक इमेज का $12 ऐसे हुआ। तो फिर मुझे $120 दिख रहा था, मेरा सेल मिल गया। तो फिर मैं $120 इमीडिएटली पे आउट में निकाला। मुझे पेपैल से तब मैं करता था थोड़ा कुछ कार्ड वाट के, मेरे पास 116 ऐसे डॉलर आया था, तो उसका 50% मैं $55 एग्जैक्टली मैं उनको वो भेज दिया। तो बोथ पार्टी वर वेरी हैप्पी। तो हो गया, मैं उसका भी एक वीडियो बना था, ह्यूज सेल इन एडोबी स्टॉक, ठीक है। तो उसके अगले हफ्ते उन्होंने बोला कि अभी मुझे वीडियो चाहिए। तो वीडियो का एक्सटेंडेड लाइसेंस स्पेशली अगर वो 4K है तो बहुत ज़्यादा होता है एडोबी स्टॉक में। तो वो क्या आप डील करेंगे? हम बोला मेरे पास तो सेम है, आप ख़रीदिए, मेरा जितना पे आउट मैं रिसीव करूँगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो वो बोले थे नहीं देखिए आपका तो पे आउट आ जा रहा है, आप पहले मुझे पैसा दे सकते, क्योंकि मुझे पैसे का ज़रूरत है, आप अगर मुझे पैसा देंगे तो ही मैं ख़रीद पाऊँगा। तो मुझे लगा कि ये पक्का स्कैम है। जब भी वो फिर ज़्यादा पैसे का मतलब लालच देके मुझसे जब पैसा लेंगे तो वो खरीदेंगे नहीं, तो मैं ये सब स्कैम में नहीं पड़ने वाला। तो मैं उनको बोला कि नहीं भैया आप ख़रीदो, मेरा पे आउट होगा, मेरा पे आउट अगर मेरे पास आया तो ही मैं आपको पैसा दे पाऊँगा, वरना आप किसी और कंट्रीब्यूटर को देखिए, आई एम सॉरी। तो फिर वो बोले ठीक है मैं किसी और से उधार लेके ये करता हूँ। तो फिर अगले दिन मैं देखा कि मेरा एक वीडियो का सेल $50 और एक वीडियो का सेल $100 हुआ। तो मैं लिटरली शॉक्ड हो गया कि ऐसा सच में हो रहा है क्या। तो फिर मुझे लगा कि ये कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट के जैसा हो गया, कि मतलब होता है ना यूट्यूब में ऐड से जितना पैसा नहीं मिलता आपको, ब्रांड एंडोर्समेंट स्पॉन्सरशिप से ज़्यादा पैसा मिलता है, जो भी है। तो मैं अच्छा लगा मुझको, मैं विदड्रॉ किया, फिर से $150 मेरे पास पैसा आया, फिर मैं उनको $75 पे किया, ठीक है। तो ये चलता रहा, ओके। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोला कि आप ये वीडियो किसी से शेयर मत, आप ये बात किसी से शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि मतलब फिर आई डोंट नो क्या। फिर मैं बोला नहीं क्यों शेयर करूँगा, जब तक मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा है, फिर आपका कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगा, तो मतलब क्या शेयर नहीं कीजिएगा कि मैं आपको पे बैक मांग रहा हूँ, क्योंकि मुझे कंपनी ने पैसा दिया खरीदने के लिए, लेकिन मेरा बहुत क्राइसिस है, तो इसीलिए मैं सोचा कि थोड़ा एक्स्ट्रा कमाई कर लेता हूँ। मैं बोला ठीक है चलो होगा, बंदा गरीब आदमी की हेल्प कर देता हूँ। लेकिन अब फिर क्या हुआ, उसके अगले हफ्ते उन्होंने, तो इसका भी लेके मैं एक वीडियो बनाया था दोस्तों, आपको अगर याद है, ह्यूज सेल्स इन 3D मॉडल बोल के, मैं हो सके तो पुराने थंबनेल को ढूंढ के स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे सकता हूँ, अगर नहीं भी होगा तो फिर मान लीजिए, क्योंकि मैं सच ही बोल रहा हूँ मेरा बात। तो फिर अगले हफ्ते उन्होंने क्या किया, ऐसे 3 वीडियोज़ और सिलेक्ट करके $250 पे आउट मेरा ऑलरेडी पेमेंट बैलेंस में हो गया। मैं देखा सेल्स नोटिफिकेशन आता है, सेल्स हैपेंड इतना इतना इतना, तो फिर मैं फिर से पे आउट के लिए उसको दे दिया। तो फिर मेरा कितना हुआ, ऑलरेडी $250 मैं एडोबी से ले चुका था, उनको $125 दे चुका था, और $250 मैं पे आउट के लिए निकाल रहा हूँ। तो ये हो रहा है इन द स्पैन ऑफ 1 और 2 वीक्स, एक ही 2 हफ्ते में मेरा इतना पैसा एडोबी से आ रहा है, जबकि मैं उतना भी प्रो नहीं था तब, अब भी नहीं हूँ। तो फिर मेरा हर 2-3 महीने में $25 होता था। तो लगता है इतना हाई सेल वैल्यू पे आउट के लिए एडोबी ने अब मेरा अकाउंट में इंस्पेक्ट किया। तो फिर अगले ही दिन मैं जब लॉगिन करना चाह रहा था तो एक मैसेज आया कि यू हैव एडोबी अकाउंट वैलिडेशन इशू। तो इसको लेके मैं बोला, तो वहाँ पे एडोबी ने क्या एरर दिया कि आपके अकाउंट में कुछ इरेगुलर परचेज हो रहा है, जिसके वजह से आपका अकाउंट वैलिडेशन होगा। तो मुझे लगा कि ये क्या है इरेगुलर परचेज, मैं तो जेन्युइनली मतलब मैं तो कुछ परचेज किया ही नहीं, जो कर रहे थे क्लाइंट कर रहे थे, एडोबी स्टॉक से ही परचेज किए, मैं तो बस अपना पे आउट निकाला, मैं उनको सारा डिटेल में लिख के भेजा। तो फिर
एंड मैं ये भी लिखा कि सारा ओरिजिनल कंटेंट आप देख लीजिए, मैं इतना दिन से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मेरा इतना रेफरल, एडोबी स्टॉक में तो रेफरल नहीं होता, जो भी है, मैं बोला कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं बहुत लोगों को एडोबी में आने का इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। फिर भी मेरा अकाउंट वैलिडेशन इशू सॉल्व हुआ नहीं। अगले दिन वो हमको लिखे कि नहीं, आपका जो पे आउट हुआ, तो मैं बोला कि एंड मेरा $25 $250 में से $250 पे आउट भी स्टक है, तो मैं क्या करूँ? तो बोले नहीं, आपका पे आउट विल नॉट बी प्रोसेस्ड। मतलब वो कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे थे, बहुत लिखने के बाद वो बोले कि पे आउट नॉट प्रोसेस्ड, क्योंकि आपके अकाउंट में से जो परचेज हुआ है वो सारा डुप्लीकेट या फ्रॉड क्रेडिट कार्ड परचेज हुआ है। तो मैं बोला कि तो फिर कैसे हुआ, मुझे तो दिखा रहा है पेमेंट। तो वो बोले कि देखिए, जब भी सेल होता है तो उसके एक ऑटोमेटेड पेमेंट अमाउंट जमा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो पैसा ले रहे हैं बायर से वही पैसा कन्वर्ट करके आपको दे रहे हैं, तो ऐसे कैश थोड़ी ना है। तो ऑटोमेटेड जो भी सेल होता है उसका पेमेंट कंट्रीब्यूटर हो जाता है, बाद में हम लोगों को पे आउट रेमिटेंस करना पड़ता है। मतलब पेमेंट जितना क्रेडिट कार्ड से है वो बैंक बाद में क्लियर करता है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, वो जो कर रहे थे वो एक फ्रॉड क्रेडिट कार्ड से एक महीने में जितना परचेस करना है किया, और उसका 50% मेरा मुझसे ले लिए, एंड बाद में उनका पे आउट प्रोसेस ही नहीं हुआ फ्रॉम क्रेडिट कार्ड टू अडोबी। तो इसीलिए क्या हुआ, अडोबी को पैसा नहीं मिला, उन्होंने मेरा अकाउंट बैन कर दिया। तो इसमें मेरा क्या फॉल्ट था? मेरा तो कुछ फॉल्ट नहीं है, लेकिन मैं बहुत फाइट किया दोस्तों, उससे कुछ हुआ नहीं। फिर मैं समझ गया, फिर मैं उनसे पूछा कि व्हाट इज़ द इशू, ये इशू हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि सॉरी आई कैन नॉट हेल्प इट, मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो। तो पूरा ऐसे अनजान बने कि नहीं, उनसे कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रहा, मतलब उनका कोई रोल ही नहीं है। लेकिन मैं समझ गया ऐसा कुछ इशू ही शायद हुआ होगा। तो फिर मैं प्रॉमिस किया अगले दिन से कि ऐसे चक्कर में, स्कैम में, डील में ना पड़ना। अगले दिन से मैं नया पोर्टफोलियो बनाया, फिर नया कंटेंट वहाँ पे दिया ताकि मेरा पुराना कंटेंट से कुछ कॉपीराइट वायलेशन ना हो। और आज के दिन में इसीलिए भी, तब मेरा हर पोर्टफोलियो में 1500 इमेजेस हुआ करता था, तब मैं नया पोर्टफोलियो बनाता था। तो आज के दिन में सारे एजेंसी मेरा 3000 से भी ज़्यादा इमेजेस है, लेकिन एडोबी स्टॉक में 1200-1400 इमेजेस ऐसे बस इतने ही है। लेकिन आज के दिन में मेरा एडोबी स्टॉक नंबर 1 सेलर है। आप मेरा पिछले महीने का वीडियो अर्निंग वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, कॉपीराइट वायलेशन को छोड़िए, कॉपीराइट आप अगर वायलेट करेंगे, किसी का कंटेंट डाल दिया, इंटरनेट से डाउनलोड करके अपलोड कर दिया, तब तो आपका अकाउंट बैन होगा ही। लेकिन ऐसे अगर कोई आपको डायरेक्ट परचेस का ऑफर दे तो फिर आपको जान लेना चाहिए कि मतलब प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे एक और बात है कि वो हमेशा आपसे पैसे लेने के लिए आपको बोल के ही ये परचेस करेंगे। कभी आप अगर देखें कि आपके अकाउंट में सही में एक्सटेंड लाइसेंस का परचेस हुआ, तब आप क्या कर सकते हैं? तब वो शायद जेन्युइन परचेस ही है। लेकिन कोई अगर आपको कांटेक्ट करे कि मैं आपसे इतना पैसे से खरीदूंगा, आप मुझको हाफ रिटर्न कर देना, तो जान लीजिएगा ये गलत है, ये केमिकल लॉच है, रॉन्ग नंबर है। तो ऐसे नहीं करना है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अगर अब तक देख रहे हैं तो कमेंट में हेल्पफुल वर्ड ज़रूर लिखिए, ताकि इससे सबको हेल्प हो जाएगा। और नए भाई लोग जो हार्ड वर्क करके पोर्टफोलियो बना रहे हैं, उनका पोर्टफोलियो बैन होने से बच जाएगा दोस्तों। तो शुक्रिया बहुत ये वीडियो को देखने के लिए। इसको सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सबके पास ये मैसेज पहुँचे। एंड बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।